सहना भवन्तु। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपनी मेजर अरकाना की जर्नी को ही आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कार्ड की फ्रॉम द मेजर अरकाना एंड फ्रॉम द डेक दैट इज द लाइट एंड शीर टैरो डेक, द स्टार कार्ड की कार्ड नंबर 17। उससे पहले दिस इज डॉक्टर सोनम एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू माय चैनल मिस्टिक लर्नर, जहां पर हम टैरो, एडवांस टैरो को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आपको अब तक चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब हम स्टार कार्ड की बात करते हैं। आपको इसमें क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहा है? एक बहुत सबसे पहले तो एक आपको स्पाइरल दिख रहा है, ठीक है, कि विशेस आपकी स्पाइरल होकर ऊपर जा रही हैं। नेक्स्ट आपको एक बहुत बड़ा सा स्टार दिख रहा है इस कार्ड के अंदर। स्टार आपको दिखा रहा है होप, चमक रहा है एक अंधेरे में, एक इंस्पिरेशन है, एक गाइडेंस इन डार्कनेस है, ठीक है, एक बहुत अच्छी सी होप है आपके पास। और ये स्टार 8 पॉइंटेड स्टार है, दैट मीन्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस द हेल्प इज कमिंग, द होप इज कमिंग, द कॉस्मिक एनर्जीज आर कमिंग, ठीक है। एक मंडाला है जो ऊपर बन रहा है, मंडाला इज रिप्रेजेंटिंग द मैजिक, जॉय, मैनिफेस्टिंग, विशेस कमिंग ट्रू, ठीक है। अगर मैं नीचे बात करूं तो एक वाटर पूल दिख रहा है आपको उसके सामने, शी सिटिंग ऑन द ग्राउंड और उसके सामने एक वाटर पूल है दैट टॉक्स अबाउट हर सबकॉन्शियस माइंड, द इमोशंस, द इंट्यूशंस, द हीलिंग्स। शी हील्ड, कैसे हील्ड हुई, ये यहाँ तक कैसे पहुंची? ये जो टावर मूवमेंट में उसने अपनी आंखों के आगे अपना घर बिखरता हुआ देखा था ना, नेस्ट बिखरता हुआ देखा था, ये वो है। सो आफ्टर द chaos ऑफ टावर मूवमेंट शी लैंडेड हियर। अभी यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ सिखाने को है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया। सोचो उस इंसान के पास कितना एक्सपीरियंस होगा जिसने तिनका तिनका करके वो हेजल नट्स को ज्वाइन किया एंड देन वो अपनी आंखों के आगे एक यूनिवर्स आया, यूनिवर्स ने उसका पूरा वर्ल्ड शेक कर दिया, गायब, सारे हेजलनट खत्म। वहां से उसने क्या देखा, स्टिल उस स्क्वेरल ने ब्यूटी देखी थी, रिमेंबर, इसने वो ब्यूटी सीखी, इसने वो लेसन सीखे, वो एक्सपीरियंस सीखे। सो शी हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विद द वर्ल्ड। होप कहाँ से आती है? कहते हैं उम्मीद मरने नहीं देनी चाहिए। होप टावर्स के केओस से आई। सो शी हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक, शी हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। ये एक ऐसे अर्थ वार्मथ पे बैठी है, पानी सामने है, इसकी इंट्यूशंस वर्क कर रही हैं, इसने बहुत कुछ सीख लिया है, इसका सबकॉन्शियस माइंड इसे चीजें बता रहा है। शी इज टेकिंग अ डीप ब्रेथ। ओके, ये सिखा रही थी जिंदगी, ये उस जोन में है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कीवर्ड्स की बात करूं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती हैं, आपकी विशेस ग्रांट होती हैं, आपका लर्निंग सक्सेसफुल होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप एक हील्ड होते हो फ्रॉम अ ट्रॉमेटिक इवेंट, ठीक है। यू गॉट टू नो दैट यस आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। किसी की भी लाइफ बहुत स्मूथ नहीं चलती, टावर मूवमेंट सबके लिए आता है, टावर मूवमेंट से अपॉर्चुनिटी क्या ली वो स्टार कार्ड बताता है, ठीक है। कुछ पर्पस, आपको सोल पर्पस समझ में आता है, आपको इंस्पिरेशन होती है, आपकी रिन्यू होती है होप, ठीक है। अगर इसको हम शेडो शेयर में कर दें, अपोजिट कर दें, तो आपकी होप डिमिनिश हो जाती है, आपकी इंस्पिरेशन कम हो जाती है, आपका जीने का दिल नहीं करता, आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाते, डिसअपॉइंटमेंट्स रहती हैं, सेंसिटिव हो जाते हो, यहां तक कि सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देते हैं, राइट। फाइनली ये कार्ड हमें मैसेज क्या देता है? ये कार्ड हमें मैसेज देता है सबसे पहले टू अलाउ योर सेल्फ to give the acceptance what you have learned in a chaotic time and still have a hope with the universe। ये आपको ये मैसेज देता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये आपको स्टार कार्ड बताता है। स्टार कार्ड आपको बताता है कि यू आर सेंडिंग अ मैसेज, एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है ना, एक होप है, एंड यू आर सेंडिंग द मैसेज टू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू समथिंग। यूनिवर्स इज टेलिंग यू समथिंग कि ओके, दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव रिसीव्ड, राइट। ये खुद से भी एक प्रॉमिस करती है कि मैंने जो सीखा अब वो मैं इस लाइफ में डालूंगी, ठीक है। होप का मतलब ये नहीं उम्मीद पर आकर नहीं रुक जाना। होप मतलब जो मैं सीख चुकी हूं, मैं आपको बता रही हूं, अभी हार नहीं माननी है। यू हैव अ बिगेस्ट मिशन, यू हैव अ बिगेस्ट रीजन ऑन अ प्लैनेट अर्थ, यू हैव अ ब्राइटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर एक्सपेंशन, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर रिन्यूअल, for everything whatever you want to. You are stepping onto the path of fulfillment where you are aligning your energies with the universe, happiness with the universe, and the universe is guiding you. परीक्षा का टाइम था, आपका टेस्ट लिया जा रहा था, आप पास हुए या फेल हुए ये आपका जज्बा बताता है। सबसे पहले तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना आप बंद करेंगे क्योंकि आपने सीखा है,
ठीक है? You don't have to hold the past for a longer period of time because that gives you a weight over your shoulder, that gives you a weight over your mind. Release every bit of outgrown energy which is not serving you. ठीक है, जो आपको एंकर की तरह पकड़कर खड़ी हुई है विद द ओल्ड मेमोरीज. लेट गो, फोकस ऑन योर फ्यूचर, रिलीज, गो टूवर्ड्स द एस्केंशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फ्यूचर इज ब्राइट लाइक द स्टार एंड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, 8 डायरेक्शंस, द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू. ठीक है. इस कार्ड के साथ किस किस में हीलिंग कर सकते हैं मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है. इस कार्ड के साथ आप इमोशनल ब्रेकडाउन में कर सकते हैं. आपकी बॉडी में कोई वाटर रिटेंशन हो रहा है तो आप कर सकते हैं. डिप्रेशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द थिंग्स, लगातार अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही हैं, उसको हील कर सकते हो. फीलिंग अनमोटिवेटेड है, क्रिएटिव ब्लॉकेजेस हैं, लॉस ऑफ फेथ है, या फिर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू है, खास करके फीमेल्स का. ठीक है. सो इस कार्ड को यहीं फिनिश करते हैं. आई होप आपको कार्ड समझ में आया हो. दूसरे कार्ड में बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी, मिलूंगी आप लोगों से. तब तक के लिए सहाना भवंतु, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुलकर जिएं. थैंक यू सो मच.